हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का वॉल्यूम आयतन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 21 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 22 नंबर प्रश्न घन पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक घनाभ पे आधारित प्रश्न को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप घनाभ के आधारित प्रश्न को देख सकते हैं। तो हम लोगों को देखना है घन पे आधारित प्रश्न। ठीक है, घन किस आकार का होता है? तो ये वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, वर्ग। इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर जैसे होती है वर्ग में, उसी प्रकार घनाभ में भी सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो घनाभ जो होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये घनाभ होता है। ठीक है, इसमें भी जो हो, देखिए इसमें भी फलक होते हैं 8। ठीक है, तो इसमें छेद, देखिए इसकी भुजा यदि ये ए होगा तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, देखिए जैसा कि वर्ग में क्या होता था, ये भुजा ए होता था तो ये भुजा ए होता था। ठीक है, तो आयत में, सॉरी वर्ग में, ठीक है, कि आपस में ये लेंथ बराबर तो ये भी लेंथ बराबर होता था, सभी भुजा आपस में बराबर होते थे। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा? घन में सभी भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, यानी कि इसमें जो होता था क्षेत्रफल, वर्ग में क्षेत्रफल क्या होता था? ए गुना ए को गुना कर देते तो ए स्क्वायर होता था। ठीक है, तो घन का यहाँ आयतन निकलता है। ठीक है, आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? देखिए होता क्या है कि इस घन के अंदर में कितना पानी या फिर कुछ भी सामान इसमें कितना अटा जा सकता है इसके अंदर में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आयतन। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? ए गुना ए, तो इसमें भी ए गुना ए होगा ही। ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसमें एक बढ़ जाता है हाइट, तो हाइट को क्या है? ए माने है तो ए, तो ए गुना ए यानी कि क्या हो गया? ए क्यू। तो आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू। ठीक है, घन का आयतन क्या हो गया? ए क्यू। इसमें होते हैं घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें कई गो फलक है? देखिए एक, ये दो, इसके नीचे तीन, ये चार। देखिए ये एक तो ऊपर वाला दो, ये तीन तो ये चार, ये सामने वाला पाँच तो इसके जस्ट अपोजिट छः, यानी कि इसमें क्या वो फलक होता है? छः फलक होता है। ठीक है, सिक्स, और ये ए और ये ए, तो ए गुना ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6a²। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6a²। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, इस प्रकार का ऐसा ऐसा इसमें 6 गो है। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग निकालेंगे तो ए गुना में ए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ऐसा ऐसा क्या गो है? ऐसा ऐसा इसमें 6 पार्ट है। ठीक है, तो 6 से गुना कर दीजिए तो 6a² हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर इसको हम लोग कर सकते हैं पार्श्व का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो क्या होता है? 4a²। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? ऊपर वाला छत का, जैसे ये जो हुआ ना, ये छत। ठीक है, हम लोग का जो मकान होता है ना, वो शायद घन के ही आकार का होता है। ठीक है, तो ऊपर के छत को निकाल देंगे और नीचे वाले को निकाल देंगे तो कितने भाग बचेंगे? 4। एक ये सामने दो, ये सामने तीन, और इसके ये सामने ये वाला पार्ट 4, तो इसलिए 4a²। ठीक है, इसमें होता है एक घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? √3 में भुजा ए। ठीक है, तो इतना ही इसमें होता है घन में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, और आपको ये सभी याद कर लेना है। चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए 22 क्या कहता है प्रश्न? यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² बराबर दे कितना रखा है? 96। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 3 6 6 1 36, ए निकालेंगे तो √16, √16 का मान कितना होता है? 4। ठीक है, √16 का मान 4।
हमसे क्या पूछा, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन। देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, यानी कि 4 ए निकाल दिए 4, तो 4 का क्या करना है क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है 64। देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है, एक घनाभाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी होगी। तो आयतन दे रखा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू, और दे कितना रखा है 3.375। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या हो, जीरो, 1 पर 3 जीरो। ठीक है, अगर यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ क्यूबिक रूट होगा, इतना बात तो समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यदि ए निकालेंगे तो क्यूबिक रूट वो चढ़ेगा 3375 बट्टा में 1000। तो देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 का क्यू होता है 1000, 10 का क्यू 1000, और ऊपर में बचा कितना आपको 3375। तो 3375 का आपको निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं। 3375 का 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, 5 किस में आता है, तो 5 5 किसके क्यू में आता है, देखिए 5 का 25, 25 पचे 125, तो ये किस में आता है 5 में आता है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, देखिए 3, जैसे कि 3 के निकटतम कौन सा स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 1, यानी कि 15 का क्यू जो होगा ना 3375 होगा। ठीक है, तो क्यू कितना निकल गया 15, तो 15, तो ए बराबर कितना हो गया 1.5। ये 1.5 क्या आया, यहाँ मीटर में था तो मीटर आया। ठीक है, मीटर, देखिए 1.5 मीटर, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 प्रश्न है, एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना होगा। तो ठीक है, एक घन का विकर्ण है 6√3, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a बराबर 6√3, √3 से √3 कट गया, यानी कि a बराबर कितना निकल गया 6। हमको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और रेशियो किसके साथ है, आयतन का, यानी कि आयतन। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² रेशियो, आयतन क्या होता है ए क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको काट भी सकते हैं, एक क्यू a² से क्यू कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचा 6 रेशियो, यहाँ ए कितना है 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में 1:1, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 क्या कहता है, 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है, तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको 3 गो घन दिए हुए हैं, यानी कि घन 1 तो A1 मान लेते हैं, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, A2 कितना है 4, और A3 कितना है 5। ठीक है, ये तीनों घन है। ठीक है, तो इसका यदि आयतन निकालेंगे, तीनों का अलग अलग आयतन निकाल कर जोड़ देंगे, तो इसका आयतन निकालेंगे तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 9, इसका आयतन निकालेंगे 4 चौका 16, सॉरी यहाँ पे 27 होगा, क्यू ना होता है ए क्यू होता है। देखिए आयतन क्या होता है ए क्यू, यानी कि ए का मान 3 तो 3 का क्यू 27, 4 का क्यू कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 50 25 25 125। तीनों का आयतन जो है ना एक बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा, तो सबसे बड़ा वाला घन होगा ए क्यू, और सबको जोड़िए आपस में तो कितना हो जाएगा 64 और 7, देखिए 5 4 9 7 16, 6 2 8 2 10 1 11 1 और 1 216 गया, यानी कि यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट 216, क्यूबिक रूट 216, तो ए का वैल्यू 216 का रूट निकलता है 6। ठीक है, 216 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा 6। तो हमसे क्या पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 इंटू में a², ए का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, तो कितना हो जाएगा 6 1 36, 36 18 और 2 18 3 21 होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया 216। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26,
यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू में ए भुजा दी कितना रहा है 8√3, √3 से √3 कट गया, ए बराबर कितना आ गया 8। हमसे क्या पूछा पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 इंटू में a², ए का मान कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 चौका 24, 6 1 36 और 2 38, 884 मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 क्या कहता है प्रश्न, ए बी सी क्रमशः एक घन के शीर्षों किनारों तथा फलकों की संख्या का द्योतक है। ठीक है, तो ए बी सी में कितना होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि एक पर एक ए बी सी घन है, ठीक है, सॉरी एक ए बी सी जो है ना घन नहीं है, कह रहा है कि ए बी सी जो है ना एक शीर्ष को डिनोट कर रहा है, एक किनारा को और एक फलक को, यानी कि ए बी सी जो है अलग अलग डिनोट कर रहा है इस प्रकार। पहले हम लोग एक घन बनाकर समझेंगे। ठीक है, देखिए शीर्ष किसको करते हैं, वर्टेक्स कोना को। ठीक है, ये कोना, तो सबको अगर हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, तो इस वाले कोनों को 1, ये 2, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी कि कोना। शीर्ष किसको कहते हैं, कोने को शीर्ष को कहता है। ठीक है, शीर्षों की संख्या यहाँ से क्या निकला, देखिए एक घन का शीर्ष को क्या माना है ए बराबर हम लोगों ने शीर्ष निकाला। देखिए काउंटिंग कीजिएगा, तो अभी हम लोगों ने काउंटिंग करी है, यहाँ से 1 लिया है, 1 2, ये कोना 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी कि कितना है 8 है। ठीक है, उसके बाद क्या है किनारा। ठीक है, तो किनारों को किससे डिनोट किया है, इसमें बी से। ठीक है, यहाँ बी लिया है, बी किनारा किसको कहते हैं, देखिए इस वाले को साइड को। ठीक है, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ऊपर 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इधर से ये 11 और इधर से ये 12, तो किनारों की संख्या कितना निकल गया 12। ठीक है, उसके बाद फल को। ठीक है, तो पल को क्या होता है, देखिए इसको सी से डिनोट किया, तो पलक क्या होता है, ये टोटल जो होता है ये एक पलक हुआ, तो ये कितने पलक से मिलकर बना हुआ है, ये एक हुआ, ये देखिए ऐसा कितना है एक, ऐसा कितना है, देखिए ये जो हुआ एक पलक हुआ, इसको एक बार और लिखेंगे, ये 2, इस प्रकार 3। तो देखिए यहाँ पे ये इधर से आप देखिएगा तो ये वाला पार्ट एक इधर से, और जस्ट इसके सामने ये वाला 2। ठीक है, ये ऊपर वाला 3 और सबसे नीचे 4, और ये सामने में 5 और इसके सामने में ये 6, यानी कि पलकों की संख्या क्या होगा 6, और ये तीनों को आपको कहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़िए 12 8 20 और 6 26, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, ए बी सी को जोड़ना है, तीनों को जोड़ दिया, यानी कितना हो गया 26 बी नंबर। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 28 देखिए क्या कहता है प्रश्न, लोहे के 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की एक साथ पिघलाकर एक नए घन में डाल दिया गया। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई। तदनुसार नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा। प्रश्न समझिए, 3 गो भुजा वाला है, ठीक है, 4 5 6 सेंटीमीटर, यानी कि A1 कितना है 4, A2 कितना है 5 और A3 कितना है 6। ठीक है, तो आयतन निकालेंगे तीनों का, तो क्या उतना हो जाएगा, 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216। ठीक है, तीनों का आयतन निकल गया, और तीनों के आयतन को जब जोड़ेंगे ना तो इसमें 62 सेंटीमीटर क्यू जो है ना धातु गुम हो गई। तो सबको पहले जोड़ लेते हैं, 6 5 11 4, देखिए यहाँ आयतन को जोड़ रहे हैं, तो 5 4 9 6 15, ठीक है, 2 1 3 3 6 3 9 1 10 के 0, 2 और 1 3 और 1 4, 405 आ गया। ठीक है, लेकिन जब कहता है कि 62 सेंटीमीटर पिघली हुई धातु गुम हो गई, तो यहाँ से क्या करेंगे 62 घटा लेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, ये 343। ये किसके बराबर होगा, तो ये नए घन के बराबर होगा। तो नया घन क्या होगा AQ आयतन, और ये कितना हो गया 343। तो यहाँ से यदि A निकालेंगे तो A मतलब क्यूबिक रूट आएगा इधर 343। 343 होता है किसका 7 का। ठीक है, 343 किसका होता है 7 का। जब 7 गुना 7 गुना 7 3 बार लिखिएगा तो आएगा 343, देख लीजिए गुना करके। ठीक है,
सात सतह, सॉरी ये तो क्यूब के बाहर निकाल दिए, सॉरी ये क्यूब में रहेगा, ठीक है। तीनों को गुना करेंगे तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा 7, 7 सतह 49, 49 गुना में 7 करेंगे तो 7 नवा 63 के 3, 7 चौका 28 और 6 34, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 7। हमसे क्या पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 इंटू में ए का मान आया है 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 छक 54, 6 चौका 24 और 5 29। देखिए 294 है क्या, डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या कहता है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² और है कितना 150, 6 दूना 12, 6 25, ए बराबर √25, √25 का मान निकालेंगे यानी कि 5, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 5। आयतन हमसे पूछा है तो आयतन क्या होता है ए क्यू मतलब 5 का क्यू, 50 25 पचे 125, तो आयतन कितना निकल गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 देखिए क्या कहता है, 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए, तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सतह का क्षेत्रफल, पहले प्रश्न समझिए, 1 मीटर 6 मीटर 8 मीटर किनारे वाले 3 घन को पिघलाया गया, यानी कि A1 वाला होगा 1 मीटर, A2 होगा 6 मीटर और A3 कितना होगा 8 मीटर। तो आयतन कितना होगा, 1 का क्यू 1, ठीक है, 6 का क्यू 216 और 8 का क्यू कितना होता है 8 8 64, 64 8 कितना हो जाएगा 8 चौका 32 512, ठीक है। तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए नया आयतन कितना हो जाएगा 5 6 2 8 और 1 9, 1 1 2 5 और 2 7, 729, यानी कि 729 आ गया नया आयतन, ठीक है। और नया आयतन मतलब ए क्यू बराबर 729, तो ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √729, ये क्यूबिक रूट होगा, ठीक है। अब ये किसका होता है, ये होता है 9 का, ठीक है। तो ए बराबर कितना निकल जाएगा 9, 3 बार जब 9 को गुना कर दिएगा ना तो 729 आएगा, ठीक है। हमसे पूछा है घन का सतह का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है 6a², ठीक है। तो 6 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, तो 6 8 छक 48, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट आंसर 486, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31 देखिए क्या कहता है, ये जो प्रश्न है घनाभ और घन दोनों पर आधारित है, ठीक है। एक समानांतर षष्ठ फलक जिनकी भुजाएं 2 4 8 के अनुपात में है का आयतन एक घन के बराबर है। देखिए अब इसका 2 4 8 के अनुपात में है, ये क्या है L/B/H का अनुपात दिए हुए है, 2/4/8, इसके साथ क्या लेंगे x लेंगे क्योंकि ये रेशियो में, ठीक है। तो क्या कहता है कि इनका आयतन एक घन के बराबर है, ठीक है। तो इनका आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन और घन का आयतन, ठीक है, दोनों बराबर है। तो पहले आयतन निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो आयतन क्या होता है LBH 800 का 32 दूना 64 और x क्यू, ये किसके बराबर, एक घन के बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, और ए क्यू देखिए ये घन का आयतन है, ठीक है, घन का आयतन ए क्यू बराबर कितना है 64x²। तो ए निकालेंगे तो √64, सॉरी एक्स क्यू होगा, तो 64x क्यू, ये क्यूबिक रूट होगा, ठीक है, क्यूबिक, क्योंकि ये क्यू इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ए निकालेंगे तो 64 का होता है 4 चौका 16 चौका 64 और एक्स क्यू का एक्स निकल जाएगा, यानी कि घन का क्या निकल गया, भुजा ए निकल गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, दोनों के पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे घनाभ लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं घन। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आज कल के वीडियो में मैंने बताया था घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है, रेशियो। और घन का तो अभी बताए थे ही थे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², ठीक है, हो गया। अब चलिए आगे क्या करना है, प्रोसेस जो दिया हुआ है वैल्यू उसको पुट करना है, ठीक है। तो चलिए
टू इंटू एल बी, एल और बी कहाँ है, एल और बी, 4 दूना कितना हो जाएगा 8x² प्लस बी एच, बी और एच को तो 8 चौका 32x², फिर एल एच, एल और एच 4 दूना 16x²। रेशियो है तो रेशियो 6a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करना है 4x का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, जगह थोड़ा कम है। 32 16 32 8 40, 10 50 और 6 56 इंटू में 2x²। देखिए 32 8 40 और 16 56x² गुना में था। ठीक है, रेशियो 6 इंटू में, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू में x² करेंगे तो x² हो गया, x² कट गया, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 8 से 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो आया कितना 7:3:6, तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 32, 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले दो घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर षष्ठ फलक बनाया गया। तदनुसार उस आयताकार समांतर षष्ठ फलक के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। देखिए 2 घन है इस प्रकार का, एक घन ये, ठीक है, और इसी में एक और घन जोड़ दिया गया। ठीक है, इस प्रकार का घन एक और जोड़ दिया गया इधर से। ठीक है, तो कहता क्या है कि ये जो घन जोड़ा, ठीक है, ये जो घन जुड़ा, ठीक है, ये वाला जो घन जुड़ा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया। तो पहले ये क्या था, ये 6 था, तो ये भी 6 होगा, इतना ही नहीं इधर जुड़ा है। ठीक है, 2 घन को जोड़ा है तो ये टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये लंबाई सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, ऊंचाई वही रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा 6 है तो 6 रहेगा, और ये ब्रेथ भी कितना रहेगा 6 ही रहेगा, सिर्फ लंबाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आयताकार का जो होता है एल कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, बी कितना रहेगा 6 ही रहेगा, और एच कितना रहेगा 6 ही रहेगा, क्योंकि हाइट तो यही रहेगा ना, और ये ब्रेथ भी तो यही रहेगा। ऐसा ही सीधा सिर्फ लंबाई बढ़ा है। ठीक है, 2 बक्सा को एक साइड रख दिए हैं तो सिर्फ क्या हुआ लंबाई बढ़ा है। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का आयत, ये आयत हो गया, देखिए ये आयत हो गया है। ठीक है, तो 2 इंटू एल बी, एल और बी 12 छक 72, बी एच 6 1 36, और एल एच तो 12 छक 72। ठीक है, 2 इंटू 72 36 72 कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 4 6 4 10, 7 3 10, 7 17 और 1 18, तो 180 गुना में 2 360। देखिए ऑप्शन में बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए क्या कहता है प्रश्न, 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया। बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या बताना है। इस प्रकार का एक घनाभ है। ठीक है, और इसको काटा गया, ये घनाभ है जिसकी लंबाई है सबसे बड़ा होगा 15, ये ब्रेथ होगा कितना होगा, ये 6 हो सकता है या फिर 12 भी हो सकता है। ठीक है, ये ऊंचाई जो है ये वाला ऊंचाई ये कितना है 12। ठीक है, तो एल देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यदि हमको क्या करना है घनों को न्यूनतम संभावित संख्या, यानी कि छोटा छोटा इसमें से घन निकालना है। ठीक है, और इस प्रकार काट रहे हैं ना कि बिना किसी हानि के, काटने में ना कोई हानि नहीं होता। जैसे कि हम लोग को कोई ईंटा मिल जाता है तोड़ने के लिए, या फिर किसी दीवार को तोड़ते हैं, इस प्रकार का दीवार होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं तो कैसे ईंटा टूट जाता है, तो यहाँ कह रहा है कि कुछ प्रकार का हानि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पहले HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF मौसा किसका 6 12 और 15 का, 6 12 और 15 का HCF कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि 3 क्या निकल जाएगा 3, ये किसका आयतन निकले, ये घन का
जो है ना भुजा निकल जाएगा ए, ये ठीक है। आयतन देखिए HCF लेने का क्या मतलब है कि 3 सेंटीमीटर का इसमें से आराम से छोटा छोटा 3 3 सेंटीमीटर का हम लोग भुजा वाला घन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो भुजा, ये जो सॉरी वर्ग के आकार का होगा, ये इसकी लंबाई भी 3 होगी, चौड़ाई भी 3 होगी, ऐसा ऐसा इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया भुजा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, उसको घन के आयतन से भाग कर देते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, 6 गुना में 12 गुना में 15, और इसको भाग कर देंगे किसके आयतन से, घन के आयतन से। घन का आयतन होता है AQ, यानी कि 3 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। तो जो आएगा उतना हम लोग घन निकाल सकते हैं। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 चौका 20, दूना 40, यानी कि कितना घन निकाल सकते हैं, छोटा छोटा 40 घन निकाल सकते हैं, ठीक है। समझे, आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 क्या कहता है, 0.2 मीटर कोर वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या जिसे 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 0.2 मीटर कोर वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या हमसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है 1 मीटर 1 मीटर और 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सके, यानी कि ये क्या दिए हुए, ये आयत सॉरी घनाभ का जो है 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का LBH, यानी कि 1 गुना में 1 गुना में 2, और इसको भाग किससे कर देना है, 0.2 मीटर कोर वाले ठोस घन, ठीक है। तो 0.2 से भाग कर दीजिए, ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 1 0, 2 से 2 कट गया, यानी कि कितना बंद विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है, 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझे, आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए क्या कहता है प्रश्न, प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे मिलते हुए हैं, तो परिणामी घनाकृति ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए प्रश्न कहने का क्या मतलब है कि एक क्यूब आयतन होता है और आयतन कितना दे रखा है 216, तो ए निकालेंगे तो रूट अंडर 216, ये क्यूबिक रूट होगा, ठीक है। क्यूबिक रूट 216, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 6, ठीक है। 6 216 का क्यूबिक रूट होता है 6, यानी कि 6 मीटर भुजा वाला ना 3 गो घन है, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। ऐसा ऐसा क्या वो घन है, इसके साथ भी एक घन अटैच हुआ है, ठीक है। देखिए एक इस प्रकार का भी है, देखिए इसमें जो अटैच होता है ना हमको पता नहीं चलता है कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। ये देखिए सीधी सी बात जानिए ना कि 3 घन ऐसा ऐसा बराबर बराबर अटैच हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का 3 घन। तो ये सिर्फ लंबाई बढ़ा, पहले से ये 6 था, देखिए नीचे से ये 6 था, फिर ये भी 6 एक और बढ़ा, ये 6 एक और बढ़ा, कहता है ना कि 3 घन के सिरे से मिलते हुए हैं, तो 3 वो घन को मिला दी इस प्रकार से, तो लंबाई कितना हो गया 6 6 6, ठीक है। तो कहता है परिणामी घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये किस प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा घनाभ के आकार का, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो 2 इंटू L ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई टोटल कितना हो जाएगा 6 6 12 6 18, B कितना रहेगा 6 ही रहेगा, और H भी कितना रहेगा 6 ही रहेगा, क्योंकि जो ये हाइट है ये नहीं बदलेगा और ये ब्रेथ जो है ये भी नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा लंबाई। तो 18 गुना में B, तो 18 छक 108, B और H 6 1 36, और LH फिर 18 छक 108, तीनों को आपस में गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, 108 8 6 14 14 8 22, 3 और 1 3 2 5 2 252, और 252 को 2 से गुना करेंगे तो 200 250 दूना 500 500 4 मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर देखिए 504 है क्या, ऑप्शन नंबर सी, सो राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो है वो जो है टॉपिक चेंज होता है, तो हम लोग उस पर वीडियो को बाद में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।